Sales tip number 1, always sell relevant product. जी हां, always sell relevant product. That's called need analysis. Guys, ये बात समझना बेहद जरूरी है किसी भी सेल्समैन को कि आप बाजार में माल क्या बेचने निकले हैं। क्या आप वो माल बेच रहे हैं जो आपके पास है, या आप वो माल बेचना चाहते हैं जो कस्टमर की डिमांड है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं आपको बताना चाहता हूं सेल्स टिप नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने जा रहा हूं कि पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजंस, दे बाय फॉर इमोशनल रीजंस। ऑलराइट, सोनू शर्मा साहब सुपरस्टार पर्सनालिटी। मैं उनके टिप्स को रिव्यू करने से पहले सोनू शर्मा जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि क्या कमाल की पर्सनालिटी है, क्या कमाल की हस्ती है। एंड फॉरगेट अबाउट सेल्स। तुम अगर बिजनेस कोचिंग या फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग को बॉलीवुड की तरह मानोगे तो सोनू शर्मा उसके अमिताभ बच्चन है। मैं जनरली किसी भी सेलिब्रिटी या फिर एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस का फैन नहीं हूँ, बट मैं दिल से कहना चाहूंगा कि मैं सोनू शर्मा जी का फैन। मुझे उनका जो अंदाज है वो बहुत पसंद है, जो पर्सनैलिटी है, जो चार्म है उनके चेहरे पे, बहुत ही मेस्मराइजिंग। सो हैट्स ऑफ टू हिम टू पुल आउट दिस सो वेल। ऑलराइट, सो अगर उनके टिप्स को रिव्यू करें तो उन्होंने पहला पॉइंट कहा कि सेल रेलेवेंट प्रोडक्ट्स। इसका मतलब कि कस्टमर के नीड्स को समझ करके उसे प्रोडक्ट बेचिए, ना कि अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उसे प्रोडक्ट बेचिए। जैसे कि मान लीजिए कि क्लाइंट का काम, क्लाइंट का प्रॉब्लम 1 टन के एसी में सॉल्व हो रहा होगा, तो आप उसे जबरदस्ती 2 टन का एसी बेचने में मत लग जाइए। पहले आप उन्हें सुनिए, एक्टिव लिसनर बनिए, उनके नीड्स को समझिए और फिर उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। बिकॉज जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ दैट सेल्स इज नॉट अ सेलिंग जॉब गाइस, इट्स अ सॉल्विंग जॉब। और सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट बेचने पे ध्यान मत दो, इमोशंस बेचने पे ध्यान, इमोशन सेल करो। एंड एग्जैक्टली हियर एज वेल ही इज टोटली करेक्ट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़ा से बड़ा ब्रांड एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके नहीं हुआ, बल्कि एक अच्छा इमोशनल मार्केटिंग या फिर इमोशंस बेच करके हुआ है। मैकडोनल्ड्स कभी भी आपको बर्गर नहीं बेचता, वो एक बच्चे को खुशी बेचता है, वो एक हैप्पीनेस बेचता है। जब वो उसे खरीदने जाता है या फिर खाने जाता है तो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसे भूख लगी है, बट वो इसलिए जाता है क्योंकि उसे लेने में वो बहुत ही खुशी होगी और उसे मजा आएगा। तो वो बच्चों के अंदर हैप्पीनेस इमोशंस को ट्रिगर करता है, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो आपको अपने प्रोडक्ट या फिर बिजनेस का इमोशनल पॉइंट ढूंढना पड़े, किस जगह पे क्लाइंट्स या कस्टमर्स मेरे बिजनेस या प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ पाएंगे। ऑलराइट, सो मोर पावर टू सोनू सर। हमारी दुआ है कि वो ऐसी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री में तरक्की करते रहे, एक्सेल करते रहे और लोगों को ट्रांसफॉर्म करते रहे। मोर पावर टू यू सोनू जी। ऑलराइट, सो अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो अभी हमने रिसेंटली सेल्स डोमिनेटर किट लॉन्च किया है, जहां पे आपको कोल्ड कॉलिंग पिचेस, 100 से भी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग क्वेश्चंस, किसी भी प्रोडक्ट को पिच कैसे करें, क्या क्या मैजिकल वर्ड्स होते हैं सेल्स में, और एंड में क्लोजिंग टेक्निक्स क्या क्या है। सेल्स डोमिनेटर किट और सेल्स मास्टर ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स का लिंक बायो में दिया हुआ है, तो इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर।